ये बाबा जी कट पे मुड़ चुके हैं वृंदावन के। यहाँ पे सारे जितने भी ढाबा हैं वो कान्हा जी के नाम से स्टार्ट हो चुके हैं। राम जी की भूमि है ना, अभी वो चल रहा है ना राम मंदिर का काम। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं, अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं भाई, टाइम बता दो जरा। अभी बज रहे हैं 7:07। अभी आए हम होटल में, हमने चेक इन करा है 7 बजे। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो लोकेशन थी हमारे पास होटल की, तो वो हमने जब गूगल मैप से फॉलो करते हुए आ रहे थे तो वो जो लोकेशन थी वो हमें कहीं और लगी, लेकिन जबकि वो ये होटल का वहाँ पे नामो निशान नहीं था, वो हमें वृंदावन गाँव के अंदर ले गई थी। तो फिर हमने होटल वाले को फ़ोन करा, उससे मैनेजर से हमने लोकेशन मंगाई प्रॉपर, उसको फॉलो करते हुए आए हैं। उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हमें लगभग जो हम 4 बजे आगरा से चले थे और हमें 5 साढ़े 5 बजे होना चाहिए था इधर वृंदावन अपने होटल में, तो वो नहीं हो पाए थे। बट नाउ वी आर, अब 7 बज रहे तो वी आर होटल। मैंने अभी आके जस्ट एक क्विक शावर लिया ताकि रिफ़्रेश हो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बाद जाएंगे टेम्पल्स की आरती देखने, लेज़र शो है अंकल बता रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, वो जाएंगे, वो शूट करेंगे, उसका वीडियो ना करेंगे, आके सो जाएंगे। बस आज का दिन इतना ही रखेंगे। कल सुबह होटल को आराम से चेकआउट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और अपनी जहाँ कार पार्क कर उसको उठाएँगे और आजू बाजू के देखेंगे टेम्पल्स जो भी देखेंगे वृंदावन में, फिर देखेंगे मथुरा जाएंगे, उसके बाद शाम को। बस यही है भाई प्लान पे। ओहो राधे राधे। हम भाई ये लगा रहे हैं, हम अंदर जाएंगे ये खड़े रहने ये लगा रहे हैं। अब आया तो लगाओ। बस भाई तो कितनी भीड़। अभी हम आए प्रेम मंदिर में, बहुत भीड़ है इधर, बहुत भीड़ है इधर। ऐसा ये है हमारा प्रेम मंदिर। ये कान्हा जी डांस ही कर रहे हैं कालियानाग के ऊपर। राधे राधे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं, जैसा कि आपने आरती वगैरह देखी, मज़ा आया होगा आप सभी को, ठीक है। अब हम पहुँचेंगे अपने रूम में और थक गए हैं, ठीक है। आज के लिए हमने आगरा कवर किया, वृंदावन में प्रेम मंदिर कवर किया और डिनर करके आ गए। बस इतना रहा, अब सोते हैं। अगला व्लॉग अगले देखना, कल देखना आप, ठीक है। चलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर जर्नी। तो अभी हम सारे तैयार हो गए हैं, मासी और अंकल भी तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपनी गाड़ी में सामान रखेंगे। और पहला कौन सा कवर करेंगे मासी जी, बताओ। हाँ, इस्कॉन टेम्पल जाएंगे अब। यस, अभी मिल गया भाई साहब में ई रिक्शा और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। मासी जी ओ गणपति महाराज, क्या ले रहे हैं? मुरली, मुरले वाले की मुरलियाँ आते बस। कितने की जगह इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन। हाँ ले ले। अभी अपने माला ली है चढ़ाने के लिए इस्कॉन टेम्पल पे, ये देखो कमल और उसकी माला
और यहाँ कभी भी आए तो बाहर जूते ना उतारे। बाहर जूते ना, हमने तो उधर ही उतार दिया अंकल के पास ही जिससे माला लिया है, चोरी होने का डर है। मैंने तुलसी की माला लिया है, वो अंकल के हाथ में तो ले ले मम्मी की। राधा कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण। अब मैं दिखाता हूँ ये जो हरे कृष्ण गा रहे हैं। थक गए हो? स्कूल टेम्पल है तो सारे स्कूल टेम्पल ऐसे दिल्ली वाले भी जाते हैं। ये कृष्ण जी बलराम जी के ऊपर माला थी, उन्होंने पंडित जी नाम में दिया था। हवन करते हुए सारे श्रीला महाप्रभु जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल हर जगह स्थापित करे हैं पूरे वर्ल्ड में। श्रीला महाप्रभु क्रिएटर ऑफ इस्कॉन टेम्पल, इन्होंने अंग्रेज़ों को भी नचा दिया अपनी धुन में, श्री कृष्ण की धुन में। देखो नाचते हुए इन्होंने इस्कॉन वृंदावन मैनेजमेंट, पार्वती माता जी एंड ग्रेस प्रभु, प्रसन्नात्मा प्रभु, जिन्होंने 60 लाख दिए इस म्यूजियम को, वृंदावन वाले इस्कॉन टेम्पल को बनने, मतलब म्यूजियम को बनने के लिए, म्यूजियम को। चलो भाई अब इस म्यूजियम को राधा कृष्ण की मूर्ति से ही समाप्त करते हैं, फिर हम निकलते हैं यहाँ से आगे के ट्रैवल के लिए। अच्छी लग रही है काफ़ी। जय हो कृष्ण। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब कितनी लैंग्वेजेस में भागवत गीता इन्होंने लिख रखे भाई, कितनी कहाँ सारी हैं, फ्रेंच, हंगेरियन, अरेबिक, बहुत सारी भाषाओं में कवर कर रखी है इन्होंने भागवत गीता।
चलो यार थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करें। सुबह हम नॉर्मल चाय और बिस्कुट खा के आए थे, अब हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने पहला टेंपल तो आज का कवर कर लिया, इस्कॉन टेंपल। इसके बाद देखते हैं दूसरा टेंपल जाएंगे, मतलब अभी ब्रेकफास्ट करेंगे फिर दूसरा टेंपल जाएंगे, फिर जाएंगे निधिवन कृष्ण जी के साथ डांस करने। है भाई, निधिवन जाएंगे कृष्ण जी के साथ डांस करने। रासलीला रचाएंगे। रासलीला वहाँ कहते हैं पेड़ रात को वो बन जाते हैं, गोपियाँ बन जाती हैं। गोपियाँ बन जाते हैं पेड़। आजा उधर आजा। और ना, और मतलब जैसे आप चल रहे होते हैं ना, तो अगर पेड़ वगैरह में आपका कपड़ा वगैरह आ जाए, इसका मतलब उन्होंने आपको पकड़ लिया कृष्ण जी समझ के, है ना। अरे वो निधिवन में कहते नहीं है पेड़ उन्हें पकड़ लिया, गोपियाँ छेड़ रही होती हैं, हर पेड़ गोपी है उनकी वहाँ पे। खिचड़ी प्रसाद, हाँ आज खिचड़ी प्रसाद अंदर अंदर ना 10 माइल्स के अंदर इसका टेंपल। 10 मतलब 20 किलोमीटर इधर से आते हैं ना उनके। खिचड़ी प्रसाद मिल रहा है, आज खिचड़ी प्रसाद खाएंगे। हमें मिल रही है ये खीर, मतलब खिचड़ी। अभी हम आए हैं भाई, इसके बाद हम जाएंगे बाके बिहारी टेंपल, उसके बाद जाएंगे निधिवन, बिल्कुल पास में ही है वो। अभी हम आए हैं थोड़ी सी लस्सी पीने, ठंडा होने, गर्म हो गई है बहुत ज़्यादा गर्म। मैं तो नमकीन नमकीन अरे अभी तो लिए तूने वो नमकीन ही तो थे, चावल। भाई मैं मीठी नहीं कर सकता, नहीं खींच जाती। क्या होती है? खींच नहीं जाती। समझ अभी ओके हुए हैं बाके बिहारी टेंपल, और यहाँ हो गई है बड़ी तेज बारिश। थोड़ा यहाँ आके ब्लॉक करो साइड में बैठ के। पता नहीं यहाँ हो गया बड़ी तेज बारिश। बाके बिहारी टेंपल में हम थे, बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी, मतलब एक के ऊपर एक बंदा चढ़ रखा था। अगर आप वो भीड़ सहन कर सकते तो आओ, नहीं तो मत आओ, आपकी अपनी श्रद्धा है। कई लोग बेहोश भी हो गए हैं, कई लोग गिर भी गए थे, उसमें ये हो रहा था, लोग अपने जो रिलेटिव हैं उनको कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं बाहर, ऐसा सीन हो गया था। वहाँ की स्पेशलिटी है कि जो कान्हा जी की मूर्ति है ना, वो अपने आप प्रकट हुई थी, और वो कान्हा जी की अगर आँखें किसी और बंदे की आंखों से मिल जाती है ना, तो वो मूर्ति चल पड़ती है उस बंदे के पीछे। तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक है, ये सब हुआ भी है, नेट पे पढ़ लेना, गूगल कर लेना इस चीज़ को। तो ये स्पेशलिटी है वहाँ पे, ये श्रद्धा बहुत है। और अभी हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की है घर के लिए। अभी हम मार्केट में बैठे हैं। हम एक्चुअली पेड़े भूल गए थे शॉपिंग के चक्कर में दुकान पे, तो अंकल और तन्नू पेड़े लेने गए हैं। हम इधर आके बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश हो गई, साइड में आके बैठे। अब वैसे निधिवन जाने का प्लान था, लेकिन बारिश हो रही है, तो अभी देखते हैं, अभी तो रेस्ट कर रहे हैं, आगे का प्लान क्या बनता है। अरे दुकान ब्लॉक है ना, आ गए हैं ये रिक्शा लेके भाई साहब, बारिश देखो तगड़ी, हो मजा वृंदावन की नगरी गलियों से निकलते हुए हम, राधे राधे राधे, वृंदावन की उनकी गलियों से निकलते हुए हम, ओहो बारिश हो रही है। गाइस अभी हम जिस जगह पे आए हैं वो इतनी स्पेशल है ना, ये जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये मंदिर टाइप, ये घर है एक्चुअली। ये वृंदावन में हम खड़े हैं, ये उनका घर है जिन्होंने अनंत भक्ति करी श्री कृष्ण जी की अकबर के टाइम में, वो है मीरा जी का। हाँ एकदम सही इनका, ये वो स्थान है जहाँ मीरा जी ने भक्ति करी थी कृष्ण जी की। हाँ समझा रहे हैं। जब फायर आ जाती है उसका जो ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, चाहे होने के लिए अमीर है या गरीब है या ये है, उसका पैसा भर दिया है, चाहे अमीर हो गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शत्रु है या मित्र है, कोई पता नहीं। एक बात बताओ, जो ये सहसरी समा गई थी वो कौन सा मंदिर था? एक मिनट से बात करूँ। हाँ, वो द्वारका में था, यहाँ 15 वर्ष तक रही थी, तो उसी से 15 वर्ष तक रही थी। हाँ होता है शिक्षा देकर के यहाँ पे जब वो 15 साल तक की थी यहाँ पे, तब तक रही थी, और यहाँ पे उन्होंने सारा काम भक्ति वगैरह। देखो ये देखो दरवाजे हैं ऊपर, ये सारे कमरे हैं सारे कमरे हैं। ये देखो ये मंदिर है कृष्ण, ये मंदिर है कृष्ण जी का।
तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है ये शायद शरीर समा गई थी कृष्ण जी के अंदर, तो वो समाई थी द्वारिका नगरी में, ठीक है। लेकिन वो पानी के अंदर डूब गई है, आप सभी को पता है, तो वो सब नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अभी तक वृंदावन में है जहाँ उन्होंने 15 साल तक तपस्या करी थी और भक्ति करी थी। ये अभी स्वामी जी बता रहे हैं, ये अभी उनसे बात कर रही हैं, ये हमसे ही बात करेंगे। तो इस घर की बनावट भी ऐसे हो रखी है जैसे पहले के टाइम में तो वो लोग रहते थे तो बीच में आंगन छोड़ देते थे जहाँ से बारिश होती रहती थी। ये भी वैसी, यहाँ हम अंदर खड़े हैं घर की, यहाँ बीच में बारिश हो रही है, ऊपर से वो बस एक जाल सा पड़ रखा है जहाँ से वेंटिलेशन पास होते रहे और बारिश आती रहे। ये आंगन है, एंट्री उसकी वहाँ से है। ये सारे लोग बैठे हैं इधर संगत, यहाँ मंदिर है। 12:30 हो गई हमें अभी। तो गाइस अभी हम आ रखे हैं निधिवन में आए थे अभी, लेकिन एंट्री अभी बंद हो गया है। 12:30 से 3:30 तक बंद रहता है। ये क्या हो रहा है, तो अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं लंच करेंगे और उसके बाद निधिवन जाएंगे 3:30 बजे। अभी हम दुकान में बैठे हैं, तनु अपने कुछ देखा वाला लेंगे ना। तो गाइस अब हमने नाश्ता कर लिया थोड़ा, उसके बाद हम आ गए थे मंदिर घूमने के बाद। अब हम जा रहे हैं निधिवन बंद हो गया था, अब वो खुला है। क्राउड से बचते अब हम जा रहे हैं स्पेशल रास्ते से। यहाँ फॉलो मत करना, नहीं अब हमें थोड़ा जल्दी है तो अब हम ज़रा नेट पे हमने सर्च करा तो ये हमें रास्ता मिला, तब हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कहाँ से जा रहे हैं। वहाँ से शांति जगह, शांति जगह है ना। हाँ भीड़, मेन रास्ते भीड़, यहाँ देखो भीड़ नहीं है। गाइस निधिवन पर्वत निधिवन हमने देख लिया है और मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बंदर बहुत होते हैं और वो फ़ोन उठा के ले जाएंगे, तो मैंने चाहता मेरा फ़ोन उठ जाए और सारा ब्लॉग चला जाए। फ़ोटो है वो मैं फ़ोटो डाल दूंगा अभी, इसके बाद आप देख लेना, ऐसा दिखता है, बढ़िया है बहुत। मैं तो यही बोलूँगा कि खुद जाके अंदर देखो, बहुत बढ़िया लगता है। मैं अंदर रखा हूँ, बंदर है सामने ऊपर लिखा रहा प्रेम तो गाइस अभी हम आ गए पागल बाबा मंदिर। ये रहा पागल बाबा मंदिर, अभी हम जाएंगे रिक्शा में, बहुत जगह घूम रही है। मंदिर बहुत बड़ा देख लो भाई साहब, कितना बड़ा मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं इसमें, ये अभी इसको पैसे दिए जा रहे हैं। क्या हो गया, वृंदावन की हवा लग गई। थक गया मासी, अभी हमारा लास्ट है। क्या लगता है आपको? ये जी पागल बाबा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये पागल बाबा एक्चुअली में एक जज थे, मतलब मुझे ऐसा मैंने सुना है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो यार बता देना कमेंट में बॉक्स में, मैं वो ठीक कर लूँगा इसको। बाकी मैं घर जाके उसके बारे में और पढ़ूँगा, लेकिन जितना मैंने सुना है, एक बार एक बंदे ने किसी से पैसे उधार लिए थे, तो जब उसने उधार लिए तो उधार देने वाले ने लिखे, जब उसने उधार चुका दिया तब उसने नहीं लिखे, तो मतलब 420 ही कर रहा था उसके साथ। तो ये चीज़ उसने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस में दर्ज कराने के बाद उसने ये चीज़, पुलिस वाले ने भी एक्शन नहीं लिया, कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जब उससे पूछा गया तूने पैसे लिए, हाँ पैसे लेने का रिकॉर्ड था ज़मींदार के पास, पैसे उसने ले लिया वापस, बट उसने लिखा नहीं था कहीं भी, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं था। तो अब क्या हुआ इस चीज़ में ना, जो बंदा था वो कृष्ण जी का भक्त था, तो जज ने पूछा कि कोई गवाह है, तो उस बंदे ने बोला कि हाँ मैंने कृष्ण जी के सामने पैसे दिए थे, मेरे कान्हा जी गवाह हैं। तो जज ने कहा उनकी पेशी लगाई जाए, तो उन्होंने हाँ पकड़ लो, मैं पागल बाबा के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा ब्लॉग में। तो उन्होंने बोला कृष्ण जी की पेशी लगाई जाए, अपने भगवान को लेके आना जिस भी उनके सामने तुमने देखा है। तो जिस बंदे की पेशी थी ना, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। जिस दिन नेक्स्ट डेट थी कोर्ट की, तो उन्होंने जाके कोर्ट नहीं गए, सीधा जाके वो मंदिर के सामने खड़े हो गए, ठीक है, और मंदिर में बोला कि आपने संभालना है, अब आपने करना जो भी करना है। तो उस दिन क्या हुआ, मंदिर में जजमेंट हो गया, और नेक्स्ट डे जब वो गया तो उस दिन उसको पता चला कि भगवान जी के नाम से या कृष्ण जी के नाम से कोई बंदा कोर्ट में आया और उन्होंने गवाही दी कि हाँ मेरे सामने दिए थे इसने ज़मींदार को और ये बात सच है, ये दे चुका है। तो उन्होंने कहा कोई सबूत इस चीज़ का, तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़मींदार के अलमारी में इस जगह ये फाइल में रखी हुई है, ये चीज़ रखी हुई है, आप जाके देख लो, यहाँ पे ज़मीन के पेपर वगैरह सब मिलेंगे। तो उस दिन के बाद जब जज को ये चीज़ मतलब उसको पता चली, और फिर जज को भी रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि हाँ एक्चुअली में जो कृष्ण जी के नाम से वो बंदे आए थे, ठीक है, उनके पास वो एक्चुअली में लॉर्ड श्री कृष्ण थे जो इंसान का रूप लेके आए थे, ठीक है। तो उस दिन से जो जज था उसको बहुत गिल्टी फील हुआ है ना भाई,
जज को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि मैंने कृष्ण जी मेरे कोर्ट में आए और मैं उनको पहचान नहीं सका और मैंने उनको कटघरे में बुला लिया। इतना ऐसा करके करना नहीं चाहिए। तो वो जज उस मंदिर के बाहर आके खड़ा हो गया तब तक जब तक उसके प्राण थे, कि मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता था कि मैं कृष्ण जी की मैं भक्ति करूँगा लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वही जो मंदिर के बाहर वो जज आके कृष्ण जी की वेट करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, उसी वो मशहूर हो गए थे पागल बाबा के नाम से, कि पागल मंदिर के बाहर आके खड़ा होता, अंदर तो जाता नहीं है। जय हो पागल बाबा। ये तो जय हो। ये वही मंदिर है, अब इसको थोड़ा बढ़िया बना दिया है। 3 स्टोरी मंदिर है ये। और ये कुंड है। हाँ ये कुंड है, बीच का कुंड दिखाता हूँ, पागल बाबा का कुंड है। इसकी मेरे को स्टोरी पता नहीं, इसको बताऊँगा पूछ के। हाँ तो भैया हम जा रहे हैं ये समाधि मंदिर में पागल बाबा जी की। तो ये समाधि मंदिर है उनका, यहाँ समाधि बन रखी है उनका, सही बन रखा है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। यहाँ तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। हाँ लोगों को यहाँ पता नहीं है ना, हाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। इतनी स्पेशल लोगों को पता नहीं है। स्पेशल प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर माना जाता है और बांके बिहारी लाल जी के चरण जी लाल है। अब यहाँ पे जो झांकियाँ चलती हैं हम वो देखने जा रहे हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं दिल्ली। हमने 2-2.5 घंटे, थोड़ा थक गया था तो मैं गाड़ी मिस हो गया, व्लॉग करा नहीं, बस थके हुए थे सारे। बस कल फटाफट गाड़ी भगा के ले आए। तो अभी मैं द्वारका सेक्टर 11 यहाँ पे एक फेमस चुरचुर नान वाला, वहाँ से नान लेने आए हैं और फिर उसके बाद घर जाएंगे और अपना व्लॉग एंड करेंगे। राजू चुरचुर नान कहाँ खड़ा है? तो गाइस अब हम आ गए, आज है मंडे और आज मैं जा रहा हूँ वापस घर। मेरे को छोड़ने आए हैं इधर द्वारका मोड़ पर। हाँ भाई तनु भाई, बाय 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 बाय। तो गाइस आपको हमारी जनवरी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। और बस 15 अगस्त मनाओ, मौज है। और भाई घर पे रहो, काम धंधे पे ध्यान दो और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट जर्नी में। बाय।